सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग आज डिस्कस करना चाहेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1। और आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, एंड और कब। सो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सो इसमें लिखा हुआ है रशीदास क्वेश्चन। सो इसमें क्या लिखा हुआ है? रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? एक्चुअली ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये है कि रशीदा जब एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसने देखा एक कॉलम में, एक स्पेसिफिक कॉलम में, या बोल सकते हैं आप हेडलाइन में, हिंदी इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, कि 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो, तो उसने सोचा कि कैसे उस टाइम पे किसी को पता होगा, कैसे हम लोगों को पता है कि 1 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। सो वही हम हिस्ट्री के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से जानेंगे कि हमारे साथ पहले क्या हुआ और हम लोग क्या करते थे। ठीक है, बेसिकली फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, इनका मतलब ये है कि पहले हुआ क्या था, वो हमें अलग 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 चीज़ों से मिलेंगे, अलग अलग रेफरेंसेस से मिलेगा कि हमारे साथ हमने क्या क्या किया है। सपोज yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. कल मतलब पिछला कल आप लोग रेडियो सुनते थे, टीवी देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स बट व्हाट लॉन्ग लॉन्ग एगो। और पिछले साल हम लोग क्या सुनते थे, क्या समझते थे, क्या होता था। सो हम लोग उसके बारे में नहीं बता पाएंगे जो पिछले साल का है, हम कल का तो बता देंगे। सो हाउ, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं और पास्ट पढ़ने का बेनिफिट क्या है। सो इसमें आप, इस चैप्टर में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे करना है। बेसिकली मैं आपको जो वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है काफ़ी लोग, हम लोग जब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ हम रट्टा मारते हैं, लेकिन रट्टा मारने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको। आप बुक रीडिंग की आदत डालिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हेल्प लीजिए किसी की, मुझसे हेल्प लीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए। और आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डिक्शनरी को यूज़ कीजिए, बिकॉज रीडिंग ही आपको आगे ले जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। सपोज आपका पास्ट है, आप आज फिफ्थ सिक्स्थ में हैं, या सेवन्थ में है, या एट्थ में है, या टेंथ में है, कोई भी क्लास है, आपकी पिछली क्लासेस के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं कि आपने क्या किया। आपके रिपोर्ट कार्ड से हम देख सकते हैं वो आपकी स्टडीज़ कैसी थी, आपने स्टडी में क्या क्या किया, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने क्या किया। सो बेसिकली वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses they in which they lived। मतलब हम लोग ये जान सकते हैं कि पीपल ने, आदमियों ने, लोगों ने क्या खाया, कौन से कपड़े पहनते थे, और किस घर में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, मतलब हम, जो जिंदगी है किसकी, उनकी लाइफ कैसी थी, हंटर्स की, जो हमारे शिकारी हो गए, हर्डर्स हो गए, जो फार्मर्स हो गए, फार्मर्स मतलब खेती बाड़ी करने वाले, रूलर्स हो गए, राजा हो गए, मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन होते हैं, जो आप आज दुकानदार बोलते हैं जिसे, या किसी लाला को बोल सकते हैं आप, प्रीस्ट जो पुजारी हैं, क्राफ्ट पर्सन जो हमारे लिए घर बनाते हैं, जो क्राफ्ट्स का काम करते हैं, आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, जो पेंटर भी हो सकते हैं, कोई किसी किसी भी कला में एक आर्टिस्ट हो सकता है, आपके अंदर भी एक आर्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट। तो ये लोग जो है, उनके बारे में हम जान सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे और क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कैसे करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स दैट चिल्ड्रन प्लेड। मतलब जो बच्चे थे वो क्या खेलते थे, क्या स्टोरीज वहाँ पर चलती थी। हम लोगों को काफ़ी स्टोरीज हैं जो हम लोग सिर्फ वर्बली सुनते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग सुनते हैं और वो बचपन से देख रहे हैं। उसके लिए द प्लेज दे सॉ, प्लेज मतलब जैसे रामलीला है, आप रामलीलाज देखते हैं तो दैट इज़ अ प्ले। प्ले मतलब एक एक नाटक, नाटक बोल सकते हैं आप। द सॉन्ग्स दे सैंग, जो हमारे पुराने गाने हैं, भजन है, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो वो भी हम जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, अब हम कहाँ कहाँ रहे हैं इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। अब इन्होंने, जो हमारे बुक संपादक है या बुक ने जिसने प्रिंट किया है, उसने बोला है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप। पीपल हैव लिव्ड along द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स, सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स। तो अगर हम मैप पे जाते हैं तो नर्मदा आप देख सकते हैं, नर्मदा कहाँ पर है यहाँ पर, आप नर्मदा देखिए, नर्मदा है आपकी ये। सो यहाँ पर इनका रीडर जो है, जो हमारे बुक संपादक है, हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर काफ़ी टाइम से लोग रह रहे थे। ये एरिया आप देख सकते हैं ना, ये वाला। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे होता था, आप देख सकते हैं कि जितनी भी रिवर बैंक्स हैं वहाँ पर हम लोग ह्यूज पॉपुलेशन देखते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, गंगा यमुना जो मेजर सिटीज़ हैं वो बसी हुई हैं। आप साउथ में जाइए, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सतती, ताप्ती, तो ये जितनी भी नदियां हैं उसके घाटों पे पहले लोग बसते थे। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं थी, पीने के पानी की। वहाँ पर फार्मिंग, उनकी ज़मीन जो थी बहुत उपजाऊ थी। वहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इजीली जा सकते थे। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, सपोज़ यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते थे बोट के थ्रू, क्योंकि पहले हमारे पास गाड़ियाँ तो नहीं थी। सो हम वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं, द पीपल हैव लिव्ड along द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, मतलब बहुत हजारों साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। जो बहुत पहले के लोग थे, कुछ उनमें से थे स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। मतलब पीपल, ऐसे लोग भी थे जो कि अपना खाना इकट्ठा करते थे। आज आप देख सकते हैं कि कुछ जानवर जो कि विंटर्स में अपना खाना जमा करते हैं, इंडिया में नहीं है, इंडिया में बहुत ही कम एरियाज ऐसे हैं, बिकॉज हम लोग एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, तो आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में या जम्मू कश्मीर या बड़ी कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पर जो है, जो एनिमल्स हैं, जो कुछ जानवर होते हैं, दे गो टू विंटर स्लीप। सर्दियों में खाने की कमी होती है तो लोग क्या करते हैं, अभी वो जानवर क्या करते हैं, खाने को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी करते थे, बिकॉज हम लोगों के पास ऐसी टेक्निक्स नहीं थी जो आज हम यहाँ पर स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज है, फ्रिजेस हैं, उनमें वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, they knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their foods। इनका कहना है कि उनको पता था कि उनके आसपास जो प्लांट्स हैं, जो उनके पास जीव जंतु, मतलब सॉरी, द रूट्स, कलेक्टिव रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब आप जड़ी बूटियां बोल सकते हैं, फ्रूट्स बोल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोल सकते हैं। तो उनको उस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो शिकार भी करते थे। और नॉनवेज मतलब ओमनीवोरस हम लोग हैं, आपको पता ही है, ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस। हम लोग शुरू से ही वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के हैं। और आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो इंडिया इज़ द ओनली बिगेस्ट वेजिटेरियन कंट्री। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस इंडिया में ही है। ठीक है जी। सो नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट आप जो कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड कीरतार हिल्स हैं।
Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अभी जो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इस एरिया में 8,000 साल पहले लोगों ने क्रॉप्स मतलब खेती बाड़ी करनी शुरू करी, अपने लिए अनाज उगाने लगे। उन्होंने गोट, शीप, कैटल, आप बोल सकते हैं गाय, भैंस, बकरी, गांव बनाए और उनमें उनको पालना शुरू किया। इफ यू सी, लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया पूरा। अब इसमें बोल रहे हैं कि आप गैरो हिल्स को सर्च करिए अपने एटलस में, और उसमें देखिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विंध्या जो लोग हैं, विंध्यास आपका सेंट्रल इंडिया है, सॉरी विंध्याचल रेंज जो रहती है ये विंध्यास है, ये आपका गैरो हिल्स है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने दीज आर द सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, मतलब खेती बाड़ी खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इवॉल्व हुए हैं, और एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, एज पर आवर नीड्स हम लोग इवॉल्व होते हैं। आज के जनरेशन अगर आप देखते हैं तो आप खुद को देखिए, आपकी लाइफ कैसी है और हमारे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी की जीवन कैसे था। सो हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो इवॉल्व होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं, हम लोग उस हिसाब से ढलते रहते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, उनके लिए जीना सबसे इम्पोर्टेंट था, बचना सबसे इम्पोर्टेंट था। किन से? नेचुरल कैलेमिटीज लाइक जानवर, भेड़िए, आप भूकंप, क्योंकि उनको इन चीज़ों से बचना होता था। उनके पास घर नहीं थे प्रॉपर। आज हमारे पास घर हैं, सब कुछ है, लेकिन हम एक एक सीवियर कंपटीशन में जीते हैं। आप लोग, हम लोग सब एक कंपटीशन में हैं। एक एक होड़ लगी है कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, और ये कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल गलत मत समझिए इसे। तो ये प्लेसेस जो थे, हम वापस आते हैं विंध्यास के आसपास, जो इन्होंने फाइंड आउट किया है, वेयर द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अब इस विंध्यास के आसपास हमारे यहाँ चावल सबसे पहले उगाया गया था। ये हजारों साल पहले की बात है। अब आप इंडस रिवर के बारे में बात करते हैं। द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज का मतलब ये होता है कि जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और वो एक बड़ी नदी बनाती हैं, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। सो अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आप जानेंगे इन फ्यूचर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished in the banks of these rivers. 4,700 साल पहले यहाँ पर बहुत ही हाईली एफिशिएंट एफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप, बहुत ही एक मतलब अच्छे लेवल की कॉलोनीज यहाँ पर, सिटीज़ यहाँ पर बसाई गई थी। लेटर 2500 साल पहले जो सिटीज़ थी वो गंगा के आसपास भी बसना शुरू हो गई। तो अगर आप देखते हैं, ये इंडस रिवर जो रिवर है ये पाकिस्तान में जाती है। यहाँ से हमारी ये, आप पंजाब के थ्रू देखते हैं तो ये पंजाब का नाम भी 5 नदियों का समूह से बना है। तो ये इंडस वैली है, और यहाँ पर अभी भी रिसर्च चल रही है, जिसमें काफ़ी सारे हाईटेक टूल्स मिलते हैं, हमारे खिचड़ियाँ मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि उस टाइम पे लोग करते होंगे। ये हमारी इंडस वैली है। और फिर उसके बाद गंगा, जो कि हमारा यूपी का एरिया पड़ता है, स्टार्टिंग उत्तराखंड से निकलते हुए, गंगा से होते हुए, ये गंगा यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए, ये गंगा अपना डेल्टा बना लेती है। चलो वापस आ जाते हैं। लोकेट द गंगा। आप गंगा अपने मैप में खोलिए, मैप में चेक करिए और उसको नोट करिए। आप उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पर आज के टाइम में बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरिया उसे कह सकते हैं। बनारस, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, तो ये सिटीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि शुरू से यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। जो गंगा के साउथ, आप साउथ देख सकते हैं, ये गंगा है और ये साउथ है, इसको मगध रीजन बोलते थे।
आप आगे उसके बारे में और पढ़ेंगे। मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जो बिहार है उसको मगध राज्य भी बोला जाता है, बिकॉज द रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well as. So, अगर आप देखते हैं कि इस किंगडम में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स आए और उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम का एक एस्टेब्लिशमेंट किया। और किंगडम्स तो ऐसा नहीं है कि हर जगह थे, किंगडम्स वेर एस्टैब्लिश्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। उनका यही कहना है कि किंगडम्स हर जगह बसे हुए थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। मैंने आपको बोला ना कि पहले के लोग, आप ट्रैवल करते थे तो उनके लिए डेंजरस हो जाता था ट्रैवल करना, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है। और आप अपना टॉपिक देखें, आप अपना सब्जेक्ट देखें, आप कुछ भी देखें, आपको उसको लगातार पढ़ते रहना है, लगातार उस पर मेहनत करती रहनी है। तो ये हमारा एक एम होना चाहिए। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. So उनका ये कहना है कि भूकंप, बाढ़ और सूखे से बचने के लिए जो इंसान है वो इंसान आसपास घूमने लगा, ढूंढने लगा कि कहाँ पर अच्छी तरह से रह सकते हैं। और आपको पता ही है कि इंसान जो है एक्सपीरियंस से ही सीखता है। आप अगर देखें, हम अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं। सो हमेशा अगर आपको कोई एक्सपीरियंस दिख रहा है किसी के साथ, आप उससे सीखिए। आप ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, मैं ये नहीं कहूँगा किसी से ब्लाइंडली बिलीव करें, लेकिन आप उनसे सीखिए और समझिए। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। अब जैसे राजा होते थे तो आर्मीज बनाते थे, उसके बाद वो लड़ते थे। कॉन्करिंग अदर्स लैंड मतलब लड़ाई करके दूसरे की जमीन या दूसरे का राजपाट और ये सब जीते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद caravans or ships carrying valuable goods from place to place and religious teachers walking from village to village, town to town. मर्चेंट्स जो थे हमारे ट्रैवल करते रहते थे। कारावान्स मतलब बड़े बड़े, जिसे बोल सकते हैं आप बड़े बड़े कार्ट्स में, जिसमें सामान लेके जाते थे और उसको एक जगह से दूसरी जगह सेल करते थे, जैसे आज के टाइम में होता है। और रिलीजियस टीचर्स मतलब गुरुज, ये पुजारीज, ये दूसरी जगह जाते थे ताकि वो अच्छे ज्ञान को बांट सके। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन वे। हाँ, वो मतलब इनका ये है कि वो रास्ते में जैसे कहीं जा रहे हैं, सपोज कोई यू कानपुर से हरिद्वार जा रहा है, तो वो रास्ते में टीचिंग देते हुए जाते थे और अच्छे अच्छे अपने ज्ञान को बांटने की कोशिश करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting places. All these people led to the sharing of ideas between people. देखिए, इसमें यही कहना है कि समय जो है परिवर्तन ला ही देता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि लोगों को ये लगा कि अब भाई ट्रैवल करना है और कुछ नया ढूंढना है, कुछ नया करना है। अभी हमने अपना अच्छा घर बना लिया, कॉलोनी बना ली, अब कुछ नया ढूंढना है, एक्साइटिंग, जो कि आज हम ये लोग करते हैं। अब अभी इसमें से इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप अपने आप से पूछ के मेरे को जवाब दीजिए। आप नोट कर सकते हैं, आप लिख लीजिए, आपको कुछ भी आंसर इसका मिल रहा है, आपके मन में जो भी आ रहा है, बिकॉज राइटिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। आपको कोई डाउट है, आपको कुछ आइडिया है, आपको कुछ भी करना है, आपको कोई काम करना है, आप उसको लिख लीजिए। एक एक डायरी, एक कॉपी एक अलग लगा लीजिए, उसमें लिखते रहिए। अब इनका कहना है कि ये पूछ रहे हैं आपसे, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल क्यों करते हैं, काम के सिलसिले में भी करते हैं, और दूसरा एंटरटेनमेंट, शौक। आप भी जाते होंगे कहीं ना कहीं घूमने, तो वो यही पूछ रहे हैं आपसे। आप अपना आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ के बाद आप
आपको ब्रेक लेना है, आप ब्रेक ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और दोबारा अपना उसको शुरू करिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सिंपल से सिंपल रहे और आपको वो समझ आए। और अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत का मुझे लगेगा कि मैंने मेहनत की और वो सफल हुई, बिकॉज मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए इजीली। सो लुक एट द मैप, शुरू करते हैं अब। लुक एट मैप वंस मोर। Hills, mountains, and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did the scale the mountains and cross the seas. इनका कहना है कि आप देखें, अगर माउंटेन्स को देखें, आप नदियों को देखें, समुद्र को देखें, तो इनमें इनको पार करना हमें असंभव लगेगा उस टाइम पे। आज के टाइम की नहीं, उस समय की बात है। लेकिन जिन्होंने हु वांटेड, वेयर देयर इज ए विल, जिसके दिल में चाह है वहीं रहा है, तो उन्होंने उसको किया। उन्होंने पहाड़ भी क्रॉस किए और नदियां भी, समुद्र भी क्रॉस किए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। अब इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं, काफ़ी समुदाय ऐसे हैं जो बाहर से आके बसे हैं। These movements of the people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundred of years. इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग, अगर एक्सचेंज हुआ, आप किसी भी दूसरे कल्चर के बारे में जानेंगे तो आपका कल्चर एनहांस होगा। सपोज मेरा कल्चर, एक मेरे कल्चर में एक 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 पार्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए मतलब सब लोगों के लिए। सोसाइटी क्या है? हम लोग सब। और एक दूसरा पर्सन है, उसके उसके ट्रेडिशंस, मतलब उसके बिलीव्स में वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमसे अडॉप्ट कर सकता है, तो वो अडॉप्ट करेगा। और ऐसे ही जैसे अगर हमें उनके कल्चर से कुछ अडॉप्ट करना है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो होता क्या कि ऐसे कल्चर्स जो है मर्ज हो जाते हैं और हमारा कल्चर जो है एनहांस हो जाता है। एनहांस का एनरिच मतलब, एनरिच और एनहांस का मतलब ये हो गया कि हम लोग, हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों के लिए वो एक वरदान, एक बेनिफिट, बेनिफिट वाली बात समझ आ जाती है। इसमें ये भी बोला गया कि कोई बाहर से आया, उसको उसने अपने टाइम में अलग तरीके से पत्थर को घिसना शुरू किया, मूर्ति बनाना शुरू किया, अलग म्यूजिक आ गया, कुकिंग फूड। आप फूड देखते हैं तो फूड के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो देखते हैं। तो ये सब आ गया 100 of years एगो। मतलब ये धीरे 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 ट्रेडिशन मर्ज होते गए और इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज ए वेराइटी, हैज़ वेराइटी ऑफ ट्रेडिशंस, मतलब दुनिया भर की भरमार है। Names of the island. Two of the words we often use for the country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. हम लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं अपने अपने देश के लिए, वो करते हैं इंडिया और भारत। इंडिया जो आता है इंडस से आता है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। द इरानियंस, अब अभी बात कर रहे हैं कि द ईरान, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। आप एटलस खोलिए और इसमें देखिए ईरान और ग्रीस कहाँ मिला है, कहाँ पर है। द Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus and called it Hindos or Indus, and the land to the east of river was called India. अब ऐसा बताया जाता है कि जो इरानियंस और ग्रीक्स थे, जो कि कभी नॉर्थ वेस्ट से अपना, आप देख सकते हैं पाकिस्तान और इधर से आए हैं, तो उन्होंने ये देखा कि ये नदी के इस पार, आपको मैं उसमें दिखाता हूँ, ये नदी के इस पार रहते हैं। तो ये नदी के इस पार का मतलब क्या हुआ? इंडिया, इंडस के इस तरफ मतलब इंडिया है। हमारा इंडिया का नाम कैसे पड़ा, ये एक थ्योरी है। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा ऑल्सो। जो ऋग्वेद है हमारी, उसमें ये मेंशन है, कुछ लोग जो है नॉर्थ वेस्ट में जो रहते थे, नॉर्थ वेस्ट आप देख सकते हैं, ये एरिया है इंडिया का, ये वाला, तो उनको भारतीय बोला गया है। The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. तो उसी को हमने एक कंट्री का नाम
देना शुरू किया। इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, भारत कैसे पढ़ा, भारत क्यों पढ़ा, लेकिन अभी हम सब्जेक्ट में हैं, अभी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम आपको सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि भारत एक ऋग्वेदा, जो कि कंपोजिशन ऑफ संस्कृत और लगभग 3500 साल पुराना था, उसको हम यूज़ करते हैं भारत, उसकी वजह से हम यूज़ करते हैं भारत। Finding out about the past. There are several ways of finding out the past. One is to search for and read books that were written long ago. हमें हिस्ट्री खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बेटर जो ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग पुरानी बुक्स को पढ़ें, और इन बुक्स को हम क्या बोलते थे? मनुस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। मनु मीन्स हैंड, लैटिन का वर्ड जो है मनु है, और उसका मतलब होता है हाथ। मतलब हस्तलिखित अगर कोई पार्ट है उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। दे वर यूजुअली रिटन ऑफ पाम लीव्स ऑन द और ऑन स्पेशली bark ऑफ ट्रीज नोन एज द birch, जो हिमालयस में, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये बेसिकली पाम लीफ में, पाम का पत्ता होता है उस पे, या फिर एक स्पेशल ट्री जिसे बिर्च बोला जाता है, जो कि हिमालयस में ग्रोन हो, जो मतलब पाया जाता है। ओवर द ईयर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स तो ऐसे थे जो कि डिस्ट्रॉय किए गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जलाई गई, लेकिन चलिए, दैट इज़ अनदर टॉपिक, दैट कैन बी अनदर टॉपिक। तो हम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा नहीं जान पाए, लेकिन जो हमें मिला हम लोगों ने वो जाना। सो आप अभी देख सकते हैं, एक इन्होंने फोटो भी दिखाई है आपको। इट वॉज रिटन अबाउट 1000 years ago. द palm वीक्स वर कट into pages and tied together to make books. आप देख सकते हैं कि ये एक सैम्पल है, एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं एक लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि बहुत पुरानी है। लगभग ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी और संस्कृत मिक्स है, लेकिन फिर भी ये एक अलग ही लैंग्वेज है जो कि अभी आपको फ्यूचर में हम आप बताएंगे। कुछ सर्वाइव किए, हाँ, दोबारा वापस पे आ जाते हैं। तो सम हैज सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, मतलब कुछ मंदिरों में, कुछ मोनेस्ट्रीज में ये लोगों ने बचाए और लोगों ने इनको संभाल के रखा, तो हमारे पास बच गई। दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, आप धर्म के देखें, हमारे मेडिसिन के बारे में देखें, साइंस के बारे में देखें, और आपको एक बहुत अच्छी बात लगेगी, जान के खुशी होगी, सुश्रुत ने सर्जरी का इन्वेंशन किया था इंडिया में। बट वो हम लोग, हमारे इंडियंस की एक सबसे बड़ी खासियत है, हम लोग कर तो देते हैं लेकिन हम उसको ढिंढोरा नहीं पीटते। टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है हमारे देश में, आप में भी टैलेंट की कमी नहीं है। आप भी बहुत अच्छे से पढ़ के बन सकते हैं, आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, और आप बहुत आगे जा सकते हैं। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। आप देख सकते हैं बहुत सारे एपिक्स हैं। एपिक्स आज बोलते हैं ना, महाभारत इज ए एपिक। पोएम्स, प्लेज, बहुत सारी चीज़ों से हमें वैसे भी पता चलता है, बुक से भी पता चलता है। कुछ संस्कृत में लिखी हुई थी, अदर वर इन प्राकृत लैंग्वेज, मतलब तमिल में भी है, प्राकृत में भी है, तो कुछ लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। तमिल इज ऑल्सो ए वेरी ओल्ड लैंग्वेज, ऐसा नहीं है वो नई लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। These are writings on relatively hard surface such as stone or metal. पत्थर पे भी है, मेटल पे भी है। Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कभी कभी क्या होता था, राजा भी उसको ना छिदवा देता था, मतलब दीवार में आप लिखवा देता था कि वो एक रिटर्न रह जाए और लोग उसको समझ पाए। देखिए, आप एग्जाम्पल भी दे रखे ना, ये देखिए, ये देखिए। Where men including, there are other kinds of inscription as well, as where men and women including kings recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. मतलब आप देख सकते हैं कि होता क्या था कि जैसे कोई राजा या विजय हुआ है या किसी ने किसी को हराया है, तो उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे आज भी रखते हैं। आज भी किसी की शिला रखी जाती है, नींव रखी जाती है, तो वहाँ पत्थर पे लिखा जाता है ना, कोई पेपर पे या बार्क पे, लकड़ी के टुकड़े पे नहीं लिखा जाता, बिकॉज हम उसको एक लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं।
अब आप सोचिए, इनका एक और क्वेश्चन आया, आप बताइए कि इसके एडवांटेजेस क्या थे हार्ड सरफेस पे लिखने के, और इसको लिखने में क्या मुश्किलें आई, तो आप समझ ही सकते हैं। आप ये देखिए, इसके बारे में भी इन्होंने लिखा, एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन dated about 20 to 50 years ago was found in कंधार, अफगानिस्तान। कंधार, कंधार मतलब आपने महाभारत में सुना होगा, कांधार राज, शकुनी। तो आप देख सकते हैं कि कंधार में जो एक पत्थर पाया गया उस पे लिखा हुआ है अशोका के नाम का। इट वॉज इंस्क्रिप्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका। हम उसको चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, इसमें साइंस भी हैं, लेटर्स भी हैं। दिस इंस्क्रिप्शन इज इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, ग्रीक, अरामिक। ग्रीक और अरामिक जो है इन्होंने यूज़ किया है। अरामिक एक अलग लैंग्वेज है, अरबिक अलग है, अरामिक अलग है। सो दो लैंग्वेजेस में इन्होंने मेंशन किया है। चलिए वापस आते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ जी। सो अब ये बताइए, जो इन लोगों की स्टडी करते हैं, हम लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ से मिला कहाँ से ये सब कुछ? तो ये मिलता है वहीं से जहाँ पर लोग, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो स्पेशल स्टडी करते हैं। आप भी आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं जाके, और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और इन चीज़ों के एक्सप्लोरेशन के बाद हमें बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज भी मिलती है। सो हिस्ट्री इज़ नॉट ए पास्ट, हिस्ट्री इज़ ए लर्निंग। आप उसको एक पास्ट मत समझिए, एक लर्निंग है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है जी। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, paintings and sculptures. They also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pan, ornaments and coins. ये जो लोग होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो बिल्डिंग्स को स्टडी करते हैं जो कि पत्थर से, ईंटों से, पेंटिंग्स के साथ, स्कल्पचर के साथ डिज़ाइन की हुई हैं। और वो खोदते भी रहते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, समय आने के बाद क्या होता है कि धरती में वो कवर होते जाएंगे, मिट्टी हुई, भूकंप आया, बारिश आई, तो वो जो हमारे प्रूफ्स हैं, जो हमारे एंशियंट रिमेन्स हैं, रिमेन्स मतलब जो पुराने चीज़ें हैं, वो दब जाते हैं। तो हमें ऐसे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब के बारे में मिल जाता है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन। कुछ जो है पत्थर से बनाए जाते थे, कुछ हड्डियों से, कुछ क्ले से, कुछ मेटल से। जो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये तो कॉमन सी बात है, जो कि हार्ड मटेरियल से बने होते थे वो अभी तक लॉन्ग टाइम तक हम बचा पाते थे। सो अब ये फोटो देखिए, अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड 4700 ईयर्स, मतलब 5000, लगभग 5000 साल पहले हम ये यूज करते थे, जो कि आज भी यूज कर रहे हैं। राइट में देखिए एक सिल्वर कॉइन है, ये 2500 साल पुराना है। आप देख सकते हैं कि हमारा इवॉल्व, हम कितना इन्वॉल्व हुए हैं। एक कॉइन को देखिए, 2500 साल पुराने, एक 4700 साल पुराने एक मटके को, एक घड़े को देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो हड्डियों के लिए भी ढूंढते हैं, बर्ड्स, फिश। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, हम लोगों ने क्या खाते थे, क्या रहते थे, कैसे रहते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे बहुत ही रेयरली चांस होता है कि वो बच पाए। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन ए चार्ड फॉर्म। मतलब आपका ये, उनका ये कहना है कि अगर वो जल जाए और एक कोयले की तरह फॉर्म में रह जाए, तो उसको हम लोग लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब हमें वो मिल सकता है, हमारा एक चांस है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि कपड़ा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पाया जाता होगा, कपड़ा बच जाता होगा? आपका क्या सुझाव है, आपका क्या आंसर है? आपको क्या लगता है कि कपड़ा कितना टाइम तक रह पाएगा? ये भी आप आंसर कर सकते हैं। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions और archaeology। मतलब हम लोग जो भी डेटा मिलता, हमें जहाँ से भी डेटा का मतलब आप बोल सकते हैं जहाँ से भी हमें नॉलेज मिलती है,
हम उस नॉलेज को हम उस नॉलेज को जहाँ से भी रिसीव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोर्स। सोर्स मतलब, एक सोर्स का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलरली सोर्स। जैसे बोल सकते हैं कि सन इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। हम लोगों को एनर्जी जो है, हमारा जो सोर्स है वो सन है। तो ऐसे ही सोर्सेज हो गए हमें डिटेल्स मिलने के लिए। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। यस, अगर एक बार सोर्स मिल जाता है तो हमें वो एक एडवेंचर लगने लग जाता है। एंड हैज एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, और उसको हम बिट बाय बिट पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसमें एडवेंचर मजा आना शुरू हो जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल देयर सोर्सेज। अब समझे आप, आपने मूवीज तो देखी होंगी, तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो एक लाइक ए डिटेक्टिव, वो डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं और वो परत दर परत सारी डिटेल्स को ढूंढते जाते हैं, खोते जाते हैं और उसको प्रिजर्व करके हमारे सामने पेश करते हैं। हाँ, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? We have used the word past in plural to draw the attention to the fact that past was different for different groups of people. आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें आवर पास्ट लिखा है, माई पास्ट नहीं लिखा है। आवर पास्ट का मतलब ये हो गया कि हमारे बहुत सारे पास्ट थे। अगर आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉर द एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स, जो भेड़िए बकरे चढ़ाने वाले और जो किसान थे, उनकी लाइफ जो है क्वींस और किंग्स और राजाओं से अलग थी। और सेम ही मर्चेंट्स, मतलब जो लाला, जो बिजनेसमैन, जो भी व्यापारी थे, उनकी लाइफ क्राफ्ट्समैन, मतलब जो काम कारीगर लोग थे, उनसे अलग थी। और ये आज भी अलग है। आज आप देख सकते हैं, एज इट्स ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। सो आज भी वही चीज़ है। आप हर एक दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज मोस्ट people living in the Andaman Islands get their food from fishing, hunting and collecting forest produce. तो अगर हम एग्जांपल लेके चलें, अंडमान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप देखते हैं तो वहाँ के लोगों को खाना कहाँ से मिलता है? बाय फिश। वो फिश ढूंढते हैं, फिश खाते हैं। हंटिंग, और जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, जो वहाँ पर छोटे मोटे जंगल हैं, उनसे जो मिलता है उनको वही मिलता है। और बाय कॉन्ट्रास्ट, मतलब अगर आप कंपैरिजन करें, जो बड़े लोग जो बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, वो डिपेंड रहते हैं सप्लाईज फॉर फूड। ये डिफरेंसेस पहले भी थे और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। Besides, there is another kind of difference. We know had a great deal about kings and the battles they found because they kept records for their victories. अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी, जैसे हंटर, मछुआरे, फार्मर्स, उन्होंने अपना रिकॉर्ड कभी भी मेंटेन नहीं किया। ये आप इस पैराग्राफ का मतलब ये है। लेकिन जो किंग्स, जो क्वींस, ये जो क्या करते थे, एक अपने विजय, अपने हार, अपने जीत, इन सब को रिकॉर्ड रखते थे। तो इनको हमें ढूंढ पाना बहुत ही आसान होता है। तो आर्कियोलॉजी हमारा इसी आर्कियोलॉजिस्ट जो है हमारे इसी चीज़ में हेल्प करते हैं कि हम नॉर्मल जो लोगों की लाइफ है उसको भी फाइंड आउट करें। लेकिन काफ़ी हद तक हम उन चीज़ों पे फाइंड आउट नहीं कर पाते बिकॉज कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। व्हाट डू डेट्स मीन? अब अगर आप डेट्स की बात करें कि तारीखें क्या बताती हैं, if someone asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. Suppose आज आपको कोई पूछे क्या डेट है, तो आप बोलेंगे 2012, 2020, जो भी आपकी डेट है। सो इन डेट्स को काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. सो अगर हम ये बात करें BC और आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, सो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है कि क्रिश्चियनिटी से पहले एक अलग डेट थी और क्रिश्चियनिटी से बाद हम पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं। ये आपको मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ, 2000 ईयर्स मीन्स आज अगर 2020 या 2021 है, दैट मीन्स ये 2021 कब से है? आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब
क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म के 2000 साल बाद। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब है, सपोज अगर 1000 बीसी है, दैट मीन्स जीसस के जन्म से 1000 साल पहले। हम उसको बैकवर्ड चलते हैं, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब ये रहता है कि हम लोग, सपोज आपने इंटीजर्स की स्टडी की है, तो जो ये क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनके जो बर्थ प्लेस को आप जीरो मान सकते हैं। और अगर आप जो पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएंगे, तो आपको पॉजिटिव में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। ये एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज ये है हमारा, ये जो हमारा है जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ है। आप इसमें लिख सकते हैं DOB। तो इसको एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ये रेफरेंस है, ये जीरो है। और आज हम लोग जो हैं, अगर आप देखेंगे, तो ये हमारा जो है 2021 है। तो 2021 का अपने आप में एक मतलब बन जाता है कि हम लोग जो है इस डेट से 2021 साल हो चुके हैं हमें। और इफ हम लोग कहीं भी इस चैप्टर्स में या कहीं भी मेंशन करते हैं BC, सपोज 1200 BC, दैट मीन्स आप इनके जन्म से 1200 साल पीछे जा रहे हैं। और ये बढ़ता जाएगा। ये 1200 साल यहाँ है, इससे अगर पहले जाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा सपोज 1300 साल, 1300 BC। दैट मीन्स ये नेगेटिव में जा रहे हैं हम लोग। हम एक रेफरेंस पॉइंट हमने उठा लिया है, और इस रेफरेंस पॉइंट को हमने डेट ऑफ बर्थ को रेफरेंस जीरो मान लिया है। ये सपोज एक जीरो है, आप ये समझिए यहाँ पर ये जीरो है। 2021 का मतलब क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उससे आज हमें 2021 साल हो गए हैं। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। और इसमें यही इन्होंने बताया है, ये उन्होंने बताया वही, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स आफ्टर डेट्स। दिस मीन्स आप इसको इतना मत सीरियसली लीजिए, हम लोग बात आगे करते हैं। हमने आज क्या स्टडी किया, हमने नर्मदा वैली, आप इनको भी स्टडी कीजिए, नर्मदा वैली क्या है। मगध हमने कहाँ बात की थी, गैरो हिल्स में हमने क्या डिस्कशन किया था। इंडस वैली और टेरिटरीज के बारे में क्या डिस्कशन किया था। गंगा वैली के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था, वो आप जरूर देखिए। डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हम लोग जो ढूंढते हैं, जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स या किसी के कागज या किसी के ग्रंथ या किसी की बुक्स, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, जो कि कार्विंग्स हैं या हमें कहीं डिटेल्स में कुछ मिलता है, तो उनको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसके बारे में डिस्कस किया है हमने। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। सो आप इस क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो वो अगर ढूंढेंगे तो उनको क्या मिलेगा। तो आप उसके बारे में एक बार सोचिए, आपको जो लगता है उसको आंसर करिए। What do you think? Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? इन्होंने ये पूछा है कि ऐसा आपको क्यों लगता है, आपको क्यों लगेगा कि जो नॉर्मल आदमी है
वो रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखता था अपना, जैसे राजा महाराजा लोग रखते थे? तो इसके पीछे काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं आपको हेल्प करता हूँ, एक इंसान जिसको एक जीवन व्यतीत करने के लिए खाना पानी चाहिए, तो वो इन चीज़ों को कैसे मेंटेन करेगा? एक हमारी प्रायोरिटी रहती है, आपकी प्रायोरिटी है स्टडी करना, अच्छे नंबर लाना, फ्यूचर में आपने कुछ भी बनना है, आपकी जो भी मंशा है, आपको एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, तो वैसी उनकी भी मंशाएं रहती होंगी, लेकिन वहाँ पर केस अलग रहते थे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, उनके टाइम में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, अलग प्रॉब्लम्स थी। आज हमारे टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास भी अलग प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है हम प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इसमें भी आप आंसर कर सकते हैं। सिक्स, डिस्क्राइब एटलीस्ट टू वेज इन विच यू थिंक द लिविंग ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट ऑफ फार्मर्स। अब आप, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो अलग अलग चीज़ें बताइए जिसमें जो राजा थे और जो किसान थे उनके लाइफ में डिफरेंसेस रहे होंगे। आप समझ सके होंगे कि उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और ये तो लेट्स डू है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको ये याद रखनी चाहिए। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ? 8,000 साल पहले। अब ये बोलेंगे कि कहाँ से आया ये सब, ये कहाँ से आता है? हमारे रिसर्च से आता है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, आप जैसे जो लोग हैं जो बड़े होकर आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे, यही ये रिसर्च करते हैं। द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस, इंडस में कब सिटीज आई? 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले। सिटीज इन द गंगा वैली, ए बिग किंगडम, मगध। ये मगध के बारे में बात की 2500 साल पहले। द प्रेजेंट दैट इज 2000 एडी, मतलब आज 2021 है, आज ये 2000 की बुक होगी, सो ये 2000 की बात कर रहे हैं, सो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये कुछ इनके इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। ये डी, अब ये बोल रहे हैं, इसमें यही लिखा है इन्होंने कि ये जो हमें तो समझ नहीं आ रहा है, तो ये स्कॉलर्स और ये सब जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इसको कैसे डी कोड करते हैं? जब सपोज ये लिखा हुआ है, इसको PTOLMAS कैसे कैसे करते हैं? सो ये सब तभी होता है जब हम लोग मेहनत करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग विजन लेके चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, और हम लोग चैप्टर 2 में मिलते हैं। सो चैप्टर 1 का बेसिक यही है, क्या, कहाँ, कैसे और कब। सो बहुत सिंपल सा चैप्टर था। हम लोग दूसरे चैप्टर में आएंगे, आप इसको एक बारी बुक को पढ़िए और एक रीडिंग की हैबिट बनाइए। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं सब लोग।